हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम कंप्लीट करेंगे अपना थर्ड पार्ट फिजिक्स 11th क्लास चैप्टर सेकंड काइनेमेटिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन की वर्टिकल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब कैलकुलेट करना देखेंगे और उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना करके थ्रो करते हैं, थीटा एंगल बना करके, इनिशियल वेलोसिटी u दे करके आपने उसको थ्रो किया, तो वो ऑब्जेक्ट एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए कहीं पर जाकर ड्रॉप हो जाता है। लेट्स से दिस इज O, दिस इज B, जहां वो फाइनली गिरा वो पॉइंट B है। जहां वो मैक्सिमम हाइट पर था उस पॉइंट को A मार्क कर देते हैं। U इनिशियल वेलोसिटी है, और हमने पहले भी देखा है कि हम किसी वेक्टर के अगर दो कंपोनेंट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो U cos थीटा होता है और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो U sin थीटा होता है। ठीक है, ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो किसी भी पाथ पे टेंजेंशियल होती है। टेंजेंशियल का मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे टच करने वाली, यानी इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगा एंड इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगा। राइट? तो क्या डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल का? व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, it follows a parabolic path and strike the horizontal surface. This type of motion is known as projectile motion. जिस ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हो उसे बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। जितना इसमें टाइम लगेगा उसे बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसमें एक एक करके हम सारी चीजें कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल के लिए हम अब देखेंगे क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं x डायरेक्शन में, तो वो कितना होगा? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन इस पूरे पे जो ये ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है, इस पे जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो कहाँ होता है? टुवर्ड्स द अर्थ। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा नीचे की तरफ होगा। यानी कि अगर आप y डायरेक्शन में ग्रेविटी पूछें तो बराबर होगी -g के, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि आपका नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ होने की वजह से इस पे माइनस साइन लगाया है, पहली चीज। दूसरा, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, ux की बात करते हैं, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा। और अगर आप y डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो है u sin थीटा। ठीक है, ये चीजें हमने कंक्लूड कर ली इस डायग्राम को देख के। अब अगर हम मोशन की पहली इक्वेशन यहाँ पे लगाते हैं, विच इज vx इज इक्वल्स टू ux प्लस at। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सब कुछ x के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया है। हमारी इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, तो हमने यहाँ vx इज इक्वल्स टू ux प्लस at किया है, a इन x डायरेक्शन। ax 0 है, दिस टर्म वैनिशेस, ये 0 हो जाएगा। ux कितना है? u cos थीटा, यानी कि
यहां से आपका ux निकल के आया है u cos थीटा, राइट। अगर आप यहां से x डिस्टेंस की बात करें, x, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आपका होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसमें वैल्यूज डालें तो x हो जाएगा ux कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, दिस टर्म वैनिशेस अगेन। तो आपका x कितना आया है u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल मोशन के आपके ये दो एक्सप्रेशंस आए, ठीक है। नेक्स्ट वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशंस लिखते हैं। मोशन की पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहां लिखेंगे वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वैल्यूज पुट करते हैं, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई कितना है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है u साइन थीटा, ए वाई का वैल्यू कितना है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी टी। ये आपका पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन y डिस्टेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आपका जो इक्वेशन होता है सेकेंड वो होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए सभी जगह y लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका यू वाई कितना u साइन थीटा, यू वाई मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट u साइन थीटा इंटू टी प्लस a कितना है, एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में माइनस जी, उसकी वजह से यहां माइनस लगाया, माइनस जी टी स्क्वायर। ये आपका बन गया है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल मोशन के लिए। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इज वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस, एस इज द डिस्टेंस इन y। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एस। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल मोशन, राइट। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ फ्लाइट, जो हमें न्यूमेरिकल में भी हेल्पफुल रहेगा। उसे देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट को जाने में टोटल कितना टाइम लगा है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसमें एक चीज हमें जो पता है, यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ यहां तक ऑब्जेक्ट गया, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें एक चीज ये पता है कि यहाँ पर बी पर वर्टिकल हाइट जो है वो 0 है, यहाँ पर कोई वर्टिकल हाइट नहीं है। तो वर्टिकल हाइट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू यू एक्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। y कितना है, वर्टिकल हाइट कितनी है यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू
यू एक्स कितना है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, राइट। यहां से हम टी स्क्वायर टी कॉमन ले लेते हैं। टी कॉमन लेने के बाद अंदर कितना बचेगा आपके पास, u cos थीटा माइनस 1/2 जी टी इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आते हैं। यहां से इधर t इक्वल्स टू 0 और दिस टर्म u cos थीटा माइनस 1/2 जी टी इक्वल्स टू 0। यहां से तो डायरेक्ट आ गया t इक्वल्स टू 0। यहां से t की वैल्यू कितना आएगा, u cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ जी टी टू u cos थीटा अपॉन g is equals to t. This is your time of flight, right? सिंपल कैलकुलेशन, क्या यूज किया हमने कंसेप्ट, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, दैट इज यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट कितनी देर में पहुंचा। उसके लिए हम एक चीज के लिए श्योर थे। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा इक्वेशन लगाना है, हम एक चीज के लिए श्योर थे दैट यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस 0 है। तो डिस्टेंस वाला इक्वेशन हमारे पास कौन सा है, ये वाला। इसमें वर्टिकल डिस्टेंस को हम 0 कर सकते थे, ठीक है। उसको 0 करने के बाद हमारे पास टी में एक क्वाड्रेटिक बनी, उस क्वाड्रेटिक से हमारे पास दो रूट्स आए, तो हमारे पास टी का एक वैल्यू तो ये आया है और एक वैल्यू ये आया है। नाउ वी नो दैट t कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज t इक्वल्स टू 0 पे तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, राइट। t इक्वल्स टू 0 पे तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फॉर्मूला यहाँ पर निकाल लिया है, इसको हम यूज करेंगे, इसलिए अभी हम इसको यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे। बाकी चीजें रिमूव करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाउ विल कैलकुलेट रेंज। रेंज, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक ये कितना ट्रैवल इसने किया है, दिस इज रेंज, कितना वो कवर कर सकता है। तो बेसिकली रेंज इज व्हाट, रेंज इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस विच इज x, और डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, by the formula of velocity, velocity equals to distance upon time, hence distance is equals to velocity into time। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रही हूं तो वेलोसिटी कौन सी लूंगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, तो x इज इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू टाइम। टाइम यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, अभी हमने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किया टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये टाइम की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, दिस इज 2u cos थीटा अपॉन g। लेट्स मल्टीप्लाई दिस, x इक्वल्स टू 2 u इंटू यू इज u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा अपॉन g। नाउ वी आर यूजिंग अ फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा is equals to sin 2 थीटा, फॉर्मूला फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो फर्दर हमारा ये हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। हेंस रेंज का क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, रेंज इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। इसको भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टारगेट विच इज मैक्सिमम हाइट। हम देखेंगे कि इसने मैक्सिमम हाइट कितना अटेन किया है। मैक्सिमम हाइट, राइट, ओके।
तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें, दिस इज मैक्सिमम हाइट यानी कि एक डिस्टेंस है, फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बार बार, y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, विच इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पे डिस्टेंस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। क्योंकि हमारी डिस्टेंस जो है वो y में है, इसीलिए हमने सारे सफिक्स y लिए हैं। अब इसको हम हाइट बोल रहे हैं कि हाइट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लेट से हम y की जगह इसको h से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यू वाई यानी y डायरेक्शन में वेलोसिटी वो तो पता है, ए वाई यानी कि माइनस जी, क्या नहीं पता है, t। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट t, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट t। t कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कौन सा इक्वेशन है हमारे पास जिसमें t है, मोशन का सेकंड तो हमने लिख ही लिया है, थर्ड में t आता नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन का जो होगा वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। यहां से हम t कैलकुलेट करते हैं, कैसे, वी वाई ए पॉइंट पे वी वाई कितना है, वी वाई मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। आप देखेंगे इस पॉइंट पे एरो जो है कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, यानी कि वी वाई y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, कंप्लीट हॉरिजॉन्टल, इज इक्वल्स टू यू वाई कितना है y डायरेक्शन में, u का कंपोनेंट कितना है u साइन थीटा, ए वाई कितना है यानी एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस जी टी, यहां से gt इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, t इज इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन g, राइट। दिस इज इक्वेशन 2। लेट्स से इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, और जो जितनी भी रिक्वायर्ड हमारी वैल्यूज है वो सब 1 में पुट करेंगे हम, ठीक है। देन h इज इक्वल्स टू यू वाई कितना है u साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह क्या रखना है u साइन थीटा अपॉन g प्लस 1/2, ए वाई की जगह क्या रखना है माइनस जी, और टी स्क्वायर की जगह क्या रखना है टी की वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि u साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। हेंस h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका स्क्वायर इंडिविजुअल कर रहे हैं, u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे g का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ऊपर एक g है, एक g से एक g कैंसिल। नाउ दिस इज h इक्वल्स टू क्या क्या कॉमन है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g कॉमन है, अंदर आपका बचा है 1 माइनस हाफ विच इज इक्वल्स टू हाफ। तो आपकी हाइट कितनी आ गई है 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपके लिए हो गया है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। लेट्स समराइज दिस। हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए थी, मैक्सिमम हाइट ये है, हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसलिए हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया। डिस्टेंस के लिए हमारी इक्वेशन जो है मोशन की सेकंड काम में आती है, विच इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने लगाया h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u y डायरेक्शन में लिया, a भी y डायरेक्शन में लिया, बिकॉज वी आर वर्किंग इन y डायरेक्शन। इस इक्वेशन में u y हमें पता है, y डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट पता है, a y हमें पता है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, ग्रेविटी, दैट, और वो भी नेगेटिव में। जो नहीं पता वो t है,
इसीलिए हमने पहले टी को कैलकुलेट किया। टी को कैलकुलेट करने के लिए मोशन का सेकेंड इक्वेशन हमने यहाँ यूज कर लिया, थर्ड इक्वेशन में टी आता नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया हमने, विच इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्योंकि अगेन हम y डायरेक्शन में है तो हमने y सफिक्स यूज किया है। इस पॉइंट पे y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, कंप्लीट कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, तो vy 0 हो गया, uy u sin थीटा और ay माइनस जी, जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट करके हमने t निकाला। इस t को हमने इक्वेशन 1 में डाला और वहां से हमने h कैलकुलेट किया, बिल्कुल बेसिक सिंपल अपनी इक्वेशंस को यूज करके। ठीक है, तो हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या क्या कैलकुलेट किया। हमने हॉरिजॉन्टल में भी मोशन हो रहा है, वर्टिकल में भी मोशन हो रहा है, उन दोनों के लिए इक्वेशंस डिराइव किए। यहाँ हमने सिर्फ इक्वेशंस डिराइव किए जिनको हमें आगे यूज करना था, जैसे हमने अभी इक्वेशंस यूज किए हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, ये आपको न्यूमेरिकल करते करते याद भी हो जाएगा, वैसे भी आपको ये बाय हार्ट रखना है। देन रेंज, क्वेश्चंस में आपसे यही पूछा जाएगा कितना टाइम लगा, कितने रेंज पे गिरा, कितना मैक्सिमम हाइट तक गया, ये 3 फॉर्मूले हमें न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है, तो हमने थ्योरी पार्ट कर लिया है, नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल पार्ट। अब इन फॉर्मूलों को यहाँ रहने देते हैं, तो हम देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज कर पा रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। क्वेश्चन 1, ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल स्पीड जो है, वी आर सॉल्विंग दिस, इनिशियल स्पीड u जो है वो है 12 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एट व्हाट डिस्टेंस विल इट हिट द फील्ड अगेन, विल इट हिट द फील्ड अगेन का मतलब यहां से फेंकने के बाद दोबारा फील्ड पे जब गिरेगी तो वो डिस्टेंस क्या है, यानी कि क्या पूछ रहा है हमसे, रेंज पूछ रहा है। तो रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, which is u square sin 2 theta upon g. Range is equals to u your 12 का square sin 2 theta, which is sin 2 theta is 45 degree upon g. g के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, जब कुछ नहीं बोला जाता है तो हम g कितना लेते हैं, 10, राइट। अब 45 इंटू 2 90, मैं यहीं पे कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको करेंगे 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, सो रेंज इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 इंटू 1 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 14.4 मीटर, राइट। ये बहुत ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था जिसमें सिर्फ रेंज पूछी गई थी। देयर विल बी न्यूमेरिकल जिसमें रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट सब पूछा जाएगा। जैसा आपका नंबर होगा, लाइक अगर 2 मार्क्स में आया तो इतना पूछा जाएगा, 5 मार्क्स में आया तो तीनों चीजें पूछी जाएंगी। इसके अभी हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे। इसके अलावा ध्यान आपको ये रखना है कि वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 45 विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ बोला था 45, इसीलिए हमने थीटा 45 लिया। अगर कभी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में उसे आपको घुमाना होगा तो वो आपको ये बोल सकता है दैट लेट्स से 30 डिग्री विद वर्टिकल। अगर 30 लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, अगर 30 डिग्री विद वर्टिकल बोल रहा है तो डायरेक्ट थीटा को 30 मत ले लेना। अगर वर्टिकल के साथ 30 है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा, 60, तो उस केस में आपका थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, राइट। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। फॉर मच क्लैरिटी, क्वेश्चन 2, so let's see what the question is
asking from us, a football is kicked with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड at an angle of 45 डिग्री with horizontal. यानी कि किसी ने एक फुटबॉल को किक किया 45 डिग्री के एंगल से, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. तो फुटबॉल कैसे जाएगा? ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा. अब क्या वो हमसे पूछ रहे हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड. पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है. इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है. एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है. जब कुछ नहीं कहा होता तो हम उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं. एंगल 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री. ये तीन चीजें हमें गिवन है. यूज करते हैं. पहला टाइम टेकन. टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फर्स्ट फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2u cos थीटा अपॉन g. लेट्स पुट द वैल्यू. 2 into u is 20 into cos 45 upon 10, which comes out to be 4. cos 45 is 1 by root 2. ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टू रेशनलाइज दिस. रूट 2 अपॉन रूट 2. रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2. दैट इज 4 रूट 2 अपॉन 2, which is finally comes out to be 2 root 2. तो टाइम कितना आया है आपका? 2 root 2 seconds. This is your answer for first part. Second part. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? मैक्सिमम हाइट. u was 20 मीटर पर सेकेंड, g was 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and then theta equals to 45 डिग्री. मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट का लिए फॉर्मूला यूज करेंगे दिस. h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. वैल्यूज पुट करते हैं. u की जगह 20, थीटा की जगह 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इज 10. सो h इक्वल्स टू 400 इंटू साइन 45 इज 1 बाय रूट 2. 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 20, विच कम्स आउट टू बी 10. रूट 2 का स्क्वायर इज 2. 20 बाई 2 इज 10. हाइट है तो किस में होगा? मीटर में. सो हाइट इक्वल्स टू 10 meter. Answer for the second part. Now let's see for third part. Third part में पूछा है how far does it go. How far does it go means range. So let's use the formula for range, which is u square sine 2 theta upon g. Let's put the values. u equals to 20, that is 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा है 45 डिग्री अपॉन g इज 10, which is 400 into साइन 2 into 45 90. साइन 90 is 1. दिस इज 40. अगेन रेंज है तो मीटर में ही होगा. रेंज इक्वल्स टू 40 मीटर. आंसर. This completes our question. Now let's summarize. इस वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को देखा. प्रोजेक्टाइल मोशन के जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन किया. प्रोजेक्टाइल मोशन में दो टाइप के मोशन हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी. उसके लिए इक्वेशंस निकाली. देन 3 इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, यानी टोटल टाइम कितना लेगा ट्रैवल करने में. रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा. देन मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा. उन तीनों के लिए हमने 3 फॉर्मूलेज डिराइव किए. जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें यही 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी. राइट. यहाँ पर आपका काइनेमेटिक्स का कंप्लीट पार्ट होता है. इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस अदर ट्राई करने हैं और आपको इनमें प्रॉब्लम आती है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.